Manufacturing Industries Part 2. So let's start Part 2 of Manufacturing Industries. हम पढ़ रहे थे 6th chapter of Geography Manufacturing Industries and today we'll start Part 2. In this part we'll study the classification of industries. In the previous video we discussed about manufacturing industries, definition, meaning and importance. Now we'll start classification of industries. आप लोग different types की चीजें देखते हैं और different uses इनके होते हैं. कभी आपने सोचा है कि ये इंडस्ट्री जो है, जो सामान बन के आ रहा है वो किस तरह की इंडस्ट्रीज में बन के आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आप कपड़े पहनते हैं तो किस तरह की इंडस्ट्रीज में बन के आ रहा है, राइट? विच इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस द क्लॉथेस. इसी तरह से आप लोग साइकिल चलाते हैं, फ्रॉम विच काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज साइकिल्स आर प्रोड्यूस्ड. तो ये अगर हमें पता लगेगा तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जाना चाहिए. So let's start classification of industries. On different basis we can classify the industries, means types of industries. सबसे पहले है on the basis of source of raw materials used, कि इंडस्ट्री में क्या रॉ मटेरियल यूज होता है. जैसे हमने डेफिनेशन में किया था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसमें रॉ मटेरियल को मशीन्स का यूज करते हुए एक यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है. तो रॉ मटेरियल इज मस्ट इन इंडस्ट्रीज. तो ये जो रॉ मटेरियल है किस तरह का होगा और इस रॉ मटेरियल को कैसे यूज किया जाएगा, तो ये होता है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. मींस कहां से आएगा, जो जिस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है वो कहां से आएगा. तो उस बेस पे हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि फ्रॉम वेयर वी विल गेट रॉ मटेरियल, दैट इज सोर्स ऑफ raw material. So 2 types of industries on this base: agro based industries, mineral based industries. मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन. What are the agro based industries? The industries which get raw material from agricultural products. Very simple. दोबारा से बता रहा हूं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका रॉ मटेरियल मींस कच्चा माल कहां से आता है? एग्रीकल्चर से आता है, राइट? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आता है. फॉर एग्जाम्पल कॉटन इंडस्ट्री, राइट? कॉटन इंडस्ट्री. इसी तरह से वूलन इंडस्ट्रीज, वूलन इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, राइट? रबर इंडस्ट्री. These industries get their raw material from agriculture. So these are agro-based industries. In the same way, mineral-based industries. What are the mineral-based industries? In the same way, the industries which get the raw material from minerals are known as mineral-based industries. For example, iron and steel industry, iron and steel industry, aluminium इंडस्ट्री, स्मेल्टिंग इंडस्ट्री. इन द सेम वे, राइट? इसी तरह से कॉपर इंडस्ट्रीज, कॉपर इंडस्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम मिनरल्स, तो इसलिए इनको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो आयरन ओर जो है इसका रॉ मटेरियल होता है, तो आयरन ओर क्या होता है? मिनरल होता है. इसी तरह से एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इसका रॉ मटेरियल क्या होता है? इसका रॉ मटेरियल होता है बॉक्साइट. बॉक्साइट इज द रॉ फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम, तो बॉक्साइट जो है वो एक मिनरल है. इसी तरह से कॉपर, कॉपर का रॉ मटेरियल कॉपर होता है, तो कॉपर इंडस्ट्रीज में भी. इन द सेम वे, वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक सीमेंट इंडस्ट्री. सीमेंट इंडस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. क्यों? क्योंकि इसका कच्चा माल भी मिनरल से आता है. तो सीमेंट इंडस्ट्री का कच्चा माल क्या है? लाइमस्टोन. तो लाइमस्टोन क्या है? मिनरल है, राइट? तो ये हो गया मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. Both are clear: agro-based industry, mineral-based industry. After that, according to their main role, we divide industries into 2 parts: basic industries and consumer industries. Basic or key industries, those industries which are based for other industries. Clear?
जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं या दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए बेस होते हैं, उसको हम बेसिक और की इंडस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे एक और एग्जांपल आ गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, क्लियर, मशीन एंड टूल मेकिंग इंडस्ट्रीज। These industries are basic or key industries because these industries produce the products for other industries. आप देखिए बिना आयरन एंड स्टील के कोई दूसरी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती है, तो इसलिए क्या होगी ये बेसिक इंडस्ट्री। इसी तरह से एल्यूमिनियम भी लगभग हर इंडस्ट्री में यूज होता है, चाहे वो मशीन्स में यूज हो रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज हो रहा है, किसी भी वे में, तो इसलिए ये क्या हो गया बेसिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर इंडस्ट्री। Consumer industries are those industries which produce the products that are used directly by the consumers. वो industries जिनका products सीधा consumers के पास जाता है। For example, sugar industry, clear? Paper industries, garment industry, garments, right? तो ये क्या हो गया कंज्यूमर इंडस्ट्री, क्योंकि इनका बना हुआ प्रोडक्ट सीधा कहां जा रहा है, यूज के लिए जा रहा है कंज्यूमर के साथ, राइट, कंज्यूमर के पास जा रहा है। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, आपको याद रखना है और साथ में नोट्स बनाना है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड। कैपिटल मींस होता है, आपने 9th क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, फिजिकल कैपिटल होती है और इसी तरह से आपका वर्किंग कैपिटल हो गया। तो ये जो कैपिटल होती है ये क्या होता है कि जो हम यूज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे लैंड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, मनी हो गया, ठीक है, ये क्या होता है कैपिटल होता है। तो कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की गई, कितनी कैपिटल उसमें लगाई गई है, इस बेस पे हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब सुनिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच कैपिटल इज इन्वेस्टेड ऑन अ लार्ज स्केल। ज्यादा पैसा खर्च किया गया है, ज्यादा जमीन पे वो इंडस्ट्री सेटअप की गई है, बड़ी बिल्डिंग में है, बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं और ज्यादा रॉ मटेरियल यूज होता है और ज्यादा ही प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, तो वो होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल एक बार फिर से यहां पे आ गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट, क्योंकि इनके अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज स्केल पे होता है और इसी तरह से इनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी लार्ज स्केल पे होता है। अब आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। व्हाट आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? सिंपल सी बात है, जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होगा, कम इन्वेस्टमेंट होता, राइट। तो कम इन्वेस्टमेंट किस वे में, छोटी मशीनें होंगी या कम मजदूर होंगे, थोड़ी सी जमीन पे इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, छोटी सी बिल्डिंग में इंडस्ट्री होती है, रॉ मटेरियल भी कम यूज होता है और कम ही प्रोडक्ट्स आते हैं, क्लियर, प्रोडक्शन भी छोटे स्केल पे होता है, तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पेपर इंडस्ट्री, राइट, बास्केट बनाई जाती हैं कई जगह पे, ये छोटे लेवल की इंडस्ट्री होगी। इसी तरह से पेन का प्रोडक्शन होता है, इसी तरह से आप टिश्यू पेपर का जो प्रोडक्शन होता है, राइट, नैपकिन्स का प्रोडक्शन होता है, ये क्या होते हैं स्मॉल स्केल पे इनका प्रोडक्शन होता है, राइट, तो इसलिए क्या होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। अगले बेसिस के लिए चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मींस हु इज द ओनर ऑफ इंडस्ट्रीज। इस बेस पे हम इंडस्ट्रीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप समझ गए, ओनरशिप का मतलब यह है कि इंडस्ट्रीज किसके पास है, इंडस्ट्रीज को कौन रन कर रहा है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का मालिक कौन है, ओनर कौन है। सो ऑन दिस बेसिस मींस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वी डिवाइड द इंडस्ट्रीज इनटू 4 पार्ट्स। पहला हो गया पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज मींस the industries which are run and controlled by the government, owned by the government, controlled by the government and run by the government, where the investment is done by the government। तो जिस इंडस्ट्रीज में सरकार का इन्वेस्टमेंट होता है, सरकार उसको चला रही है, सरकार उसकी ओनर होती है, उसको हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसी तरह से
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BSNL, राइट, इंडियन रेलवे, ये सब क्या है, ये सरकारी इंडस्ट्रीज है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हम इनको बोलते हैं। इसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल्स और बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि एक पर्सन या कुछ लोगों का एक ग्रुप इन इंडस्ट्रीज को चलाता है, इन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये प्राइवेट इंडस्ट्री होती है जो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की या कुछ लोगों की होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो लिमिटेड, टाटा, राइट, इसका एक और एग्जांपल टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी, ये आ गया। इसी तरह से रिलायंस, ओके, बिरला, ये सब क्या है, ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं। ये इनमें फर्क ये होता है कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर स्पेशली फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड रन बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज का जो बेसिक जो फॉर्मूला होता है दैट इज गेनिंग प्रॉफिट, राइट, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के साथ साथ में उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट या बेनिफिट लेना। तो ये हो गया प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। आफ्टर दैट जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स प्लस गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जब मिलके किसी इंडस्ट्रीज को चलाते हैं तो उसे हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, या तो जमीन सरकार दे देती है तो उसमें बिल्डिंग या मशीन जो है वो प्राइवेट लोग लगा देते हैं, या फिर जमीन या मशीन प्राइवेट पर्सन दे देते हैं, उसी तरह से गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करती है। तो ये क्या होता है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री होती है। इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एंड वन मोर एग्जांपल यू कैन टेक द रिफाइनरीज इन महाराष्ट्र, रिफाइनरीज इन तमिलनाडु, these are also the examples of joint sector industries। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि जो आपस में कोऑपरेशन से चलती है, सहयोग से चलती है। किसके सहयोग से चलती है, प्रोड्यूसर्स, राइट, और सप्लायर्स, दोनों के सहयोग से चलती है। प्रोड्यूसर्स मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं, सप्लायर्स मतलब जो रॉ मटेरियल की सप्लाई करते हैं, और जो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स बन गए उनकी सप्लाई मार्केट में करते हैं। तो दीज इंडस्ट्रीज आर कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल कोयर इंडस्ट्री इन केरला, राइट, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। शुगर मिल्स इन यूपी, These are also the example of cooperative sector industries। इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर होता है और वो इन्वेस्ट करता है, और साथ में जो सप्लायर्स होते हैं, कोई कच्चा माल लेके आता है, कोई प्रोडक्ट्स को मार्केट में सप्लाई कर देता है, कोई मशीनें लेके आता है, कोई अपनी जमीन दे देता है। तो इस तरह से लोग मिलके इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। सो दीज काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर नोन एज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। अब आता है लास्ट, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। की रॉ मटेरियल जो है ना वो कितना भारी है, राइट, वो किस तरह से, मतलब उसकी कैपेसिटी या कितना भारी है, उसका वेट कितना है, और जो फिनिश गुड्स होती है उनका भी वेट और बल्क जो है वो दोनों चीजें हम देखते हैं। उस बेस पे हम इंडस्ट्रीज को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये दो कौन कौन से पार्ट है, एक तो हैवी इंडस्ट्रीज और दूसरा लाइट इंडस्ट्रीज। द फर्स्ट इज हैवी इंडस्ट्रीज। तो नाम से आपको पता लग रहा है कि इनका रॉ मटेरियल हैवी होगा और प्रोडक्ट्स भी, यानी कि फिनिश गुड्स भी। देखो रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, तो रॉ मटेरियल का वेट कैसा होगा इसमें, हैवी इंडस्ट्रीज में हैवी, राइट, और जो फिनिश गुड्स होंगे उसका वेट भी कैसा होगा, हैवी। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द एग्जांपल। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो भी मेटेलिक इंडस्ट्रीज हो वो सारी लगभग इसी के अंदर आती हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है या फिर कॉपर इंडस्ट्री है, जो भी मेटेलिक इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि मेटल जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो भारी होता है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल आयरन और भारी होता है और इसका जो प्रोडक्ट जो होता है वो भी फिनिश गुड्स भी हैवी होता है।
इस तरह से लाइट इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज which use the raw material is light. क्लियर? इनका रॉ मटेरियल लाइट होता है, वेट में लाइट होता है, बल्क में भी लाइट होता है, और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिनिश गुड्स होती है, वो भी लाइट होती है. फॉर एग्जांपल पेपर इंडस्ट्रीज. क्लियर? पेपर इंडस्ट्रीज. इसी तरह से आप दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं टेक्सटाइल. अब देखो टेक्सटाइल कई जगह पे जो है बड़ी इंडस्ट्रीज में काउंट होता है. तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्योंकि इसमें ज्यादा मजदूर और लैंड और इस तरह से इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, लेकिन यहां पे इसको लाइट इंडस्ट्री में, क्योंकि टेक्सटाइल में जो रॉ मटेरियल यूज होता है, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल में कॉटन यूज होता है, तो कॉटन इज लाइट रॉ मटेरियल. इसी तरह से वूलन इंडस्ट्री में वूल यूज होता है, तो वूल इज द लाइट रॉ मटेरियल. तो इस तरह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो किस में आ जाएगी? लाइट इंडस्ट्रीज में आ जाएगी. क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल में. So this was the classification of industries. I hope that you understood this classification very well. आपको इसको रिवाइज करना है, और अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखना है, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं. राइट?